रांची में रिम्स 2 प्रोजेक्ट के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित हैं। बिरसा मुंडा के उलगुलान के रास्ते पर चलते हुए आदिवासी संगठनों ने उलिहातू से पदयात्रा शुरू करने की बात कही। उनका कहना है कि सरकार रैती और खेतिहरी जमीन छीनकर बड़े घरानों को देना चाहती है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार भी वही कर रही है जो पिछली सरकारें करती आई। आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर जमीन अधिग्रहण नहीं रुका तो राज्य भर में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकारों का हनन हो तो उस अवस्था में हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आवाज को उठाने का काम कर सकते हैं। और हमें आज झारखंड में लग रहा है कि जो कानूनी प्रावधान हमें मिले हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं, उनका हनन डंके की चोट पर झारखंड राज्य में हो रहा है। चाहे वह जमीन से संबंधित मामला हो, पलायन से संबंधित मामला हो, या फिर जो लैंड एक्विजिशन में जो लोग जो भुक्तभोगी बने हैं, जो उनके अधिकार हैं, चाहे वह एचईसी के विस्थापित का बात हो, टाटा के विस्थापित का बात हो, जो है सीसीएल के विस्थापित का बात हो, तमाम लोगों के जो विस्थापित का जो अधिकार है उसका लग रहा है कि आज हनन हो रहा है। और आज सादा पट्टा की जमीन पे जो है पूरे जो राज्य के जो मुख्य शहर है वो बसते जा रहे हैं और यहाँ के लोगों का जो अस्तित्व जो है आज खतरे पे है। और उसी अधिकार की लड़ाई को कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा आदिवासी मूलवासियों की जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है, कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा सरकारी जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है, और सरकारी योजनाओं को लागू करवाने के लिए भी इस कानून को ताक पर रखकर जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, और उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण करने के बाद जो वहां के विस्थापितों का जो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके लिए हम जो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और यूएनओ डिक्लेरेशन के अनुसार हम अधिकार की बातों को कर सकते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू से हम 5 तारीख को अपने पदयात्रा का शांतिपूर्वक शुभारंभ करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम पदयात्रा को में चलेंगे और 8 तारीख को जो शहीद स्थल है, जो समाधि स्थल है भगवान बिरसा मुंडा का, वहां पर आएंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे कि इस तरह का जो लूट पूरे चारों तरफ झारखंड राज्य में फैला हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जन जागरूकता झारखंड राज्य में फैलाएंगे। और एक उलगुलान जो भगवान बिरसा मुंडा के तर्ज पर हम लोग फैलाने का काम करेंगे, सिद्धू कानून के तर्ज पर करेंगे और नीलांबर पीतांबर के तर्ज पर करेंगे। जितने भी वीर सपूत हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर हम जन क्रांति का आयोजन। आदिवासी का अस्तित्व है जल, जंगल और जमीन। जब जब आदिवासी को लगता है कि हमारे जल, जंगल, जमीन पर हस्तक्षेप हो रहा है, बाहरी आक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि हमें एकमात्र संघर्ष ही उपाय है। क्योंकि हमारे जो भी क्रांतिकारी महापुरुष है, चाहे बिरसा मुंडा हो, नीलांबर पीतांबर हो, वीर बुधू भगत हो, और जितने भी, चाहे वो हमारा गया मुंडा हो, सबका जमीन से ही जुड़ाव था और जमीन के लिए ही लड़े। तो हम लोगों को लगता है कि संघर्ष ही हमें बचा पाता है। सिद्धू कानू का पूरा परिवार, सिद्धू कानू का पूरा परिवार जमीन की लड़ाई में ही अपना प्राण त्याग दिए। उस जमीन को बचाने के लिए हम लोगों को लगता है कि अगर हम हमारे पूर्वज हैं तो हम लोगों को उनके पथ प्रदर्शक होने के नाते उनके पदचिन्ह में चलना चाहिए, तभी हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। दर्द लगता है, 227 एकड़ जमीन अगर आप ले लीजिएगा, उसे भूमिहीन कर दीजिएगा, तो वो कहाँ जाएंगे, तो हम लोग को लगता है कि इस बार जो नगरी की जमीन पर जबरदस्त कब्जा किया जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इरफान अंसारी जी का हम लोग इस्तीफा लेंगे। और जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में हम लोग इसलिए शामिल लोगों को अपील कर रहे हैं कि हर समय आदिवासी दिवस का हम लोग नाच गान करके मनाते हैं, जो कि हम अधिकार दिवस के रूप में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके बाद भी अगर हम नाच करते हैं तो हमारा सब अस्तित्व, जो हमारा जल, जंगल, जमीन है, वो तो ऐसे ही छिनाएगा। तो हम लोगों को लगता है, हम अपील करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, हमारा सादा पट्टा पे रोक, अवैध जमीन का गलत बंदोबस्ती और सरकारी योजनाओं के कारण भी अगर जमीन बिना ग्राम सभा के लिया जाना और कारपोरेट घराने
के द्वारा जमीन लूट, ये सब मामलों को लेकर हम लोग उलगुलान करेंगे। बाबा हमारे भगवान बिरसा मुंडा के शहीद जन्मस्थली से शहीद स्थल होकर समाधि स्थल तक, और हम लोग उलगुलान करना चाहते हैं अपने आदिवासी बंधुओं को कि आप अगर अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी भी है जिनकी जमीन का हनन हो रहा है, वो लोग भी अगर जमीन बनाना का मांग बोल रहे हैं, आप क्या जिम्मेवार मुख्यमंत्री नहीं जिम्मेवार है, उनको ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि आप अपने मंत्रिमंडल में जो गलत हो रहा है उनको देखिए, और नहीं देखिएगा तो हम लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और पहला हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं कि हाँ, ये नगरी की जमीन बचना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन आप पहले हमारा जो नगरी का जो मामला, ज्वलंत मामला है, जो कि अभी पिछले साल वे लोग खेती नहीं कर पाए, इस बार भी खेती नहीं कर पा रहा है, तो वो कोने में बैठ के धरना दे रहा है, तो मुख्यमंत्री अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो हम लोग इरफान अंसारी के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोल रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बर्खास्त करें, या तो उनको जमीन दूसरा जगह दिलाने में जो लोग मदद करे, नहीं तो न हम लोग चाहेंगे कि कृषियों को भूमि तो किसी हिसाब से हम लोग लूटने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये उलगुलान हम लोग बिरसा मुंडा समाधि स्थल से कर रहे हैं ताकि 227 एकड़ जमीन है जो कृषियों की भूमि है वो बचा पाए हम उन लोगों के लिए। न्यूज़ चैनल को जोहार। और देखिए, झारखंड में अभी सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम आदिवासियों को लेकर के जमीन और अपनी जमीन से हो रहे विस्थापन को लेकर के। मैं पलामू प्रमंडल से आता हूं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी का जो गांव है, जो जन्मस्थली है, मंडल जलाशय कुटकू परियोजना डूब क्षेत्र में, वो आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से ही वो विस्थापित कर दिया गया। वहां के जो आदिवासी हैं अभी खाना बदोश जिंदगी जीने पर विवश है, और शासन प्रशासन और लोकल एमएलए और एमपी भी लोगों को विस्थापित करने में सरकार के साथ मुहिम में लगे हुए हैं। और तो कहीं ना कहीं हम सभी का जो हालत है वो बिल्कुल गंभीर है, और हम लोग अपनी जल जंगल जमीन से विस्थापित होने से बचने के लिए अब हम लोगों ने उलान करने की तैयारी कर ली है। हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, सरकार भी नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार की तो योजना है कि आदिवासियों को जंगल से उजाड़ो और विस्थापित करो। इसके चलते हम लोग विवश होकर अब हम लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं, जो कि पदयात्रा 5 तारीख से स्टार्ट होगा, उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से। मैं आशुतोष सिंह चेरो पलामू प्रमंडल से हूँ, मैं एक समाज सेवी। जब बहुत संकट हो जाता है, बहुत तकलीफ आ जाता है, बहुत उदास हो जाता है आदिवासी समाज, तब एक इकट्ठे होकर के एकता में आकर के उलगुलान पद यात्रा शुरुआत करते हैं। और पद यात्रा जो हम लोग 5 तारीख से बिरसा भगवान का जन्म स्थल उलिहातू से लेकर के हम लोग रांची पुराना या रांची तक आ रहे हैं। तो इसका एक कारण है, सबसे पहला है कि हमारा जो राजधानी के नजदीक रिम्स 2 जो बन रहा है, जो हमारा नगरी का जमीन है, आदिवासियों का जमीन है, उसको हम लोग वापस लेना। सरकार जो ओल झोल करके, लिपापोती करके, बिना कागज पत्तर का धड़का करके, नौकरी का लोभ दे करके, आपको पैसा का लोभ दे करके इस तरह का छीनने का काम कर रहा है, बाउंड्री वॉल का काम कर रहा है, स्वास्थ्य का लोभ दे करके, ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि झारखंड में सैकड़ों एकड़ जमीन है जो गरमजरुआ है, जो दूसरे लोग लूट रहे हैं, सादा पट्टा में लूट रहे हैं, और आपको सीएनटी का उल्लंघन लेकर के लूट रहे हैं। लेकिन आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी जी माननीय मंत्री हैं, और अपने को झारखंडी हितैषी समझते हैं, झारखंडियों का 1 नंबर का नेता समझते हैं। लेकिन ये है, जिस तरह से वो अपने को बोलते हैं, जिस तरह से दिखते हैं, है नहीं। हो सकता है झारखंड को अफगानिस्तान बनाने का चक्कर है, हो सकता है पाकिस्तान बनाने का चक्कर है उनका। बता देना चाहते हैं कि आदिवासी लोग को आप जमीन से बेदखल करने के लिए ना पैसा का लोभ दे करके कर सकते हैं, ना उनको नौकरी का लोभ दे करके कर सकते हैं।
लेकिन उनके ब्रदरी के लोग, मोहम्मदन लोग इतना लालची लोग होते हैं कि जाकर के पैसा उठा लिया है। इन्हीं के चलते तो अभी रिम्स बन रहा है, क्योंकि वो अपना ब्रदरी को पटा लिए हैं। लेकिन आदरणीय माननीय मंत्री साहब, वो दिन दूर नहीं है, रोपा रोप चुके हैं। आप लोग जैसे रोपा डोभा खत्म करके अब हम लोग रणनीति बना रहे हैं, लाखों का संख्या में निकल करके। सबसे पहले आप यहाँ झारखंड के जो मंत्री पद से इस्तीफा आपको देना होगा। नहीं, हमको मुख्य जिसके अधीन में, जिसके कलम के ताकत से हॉस्पिटल बन रहा है, उसको हमको मैंने त्याग पत्र चाहिए।